अगर तुम इस स्कूल में पढ़ते तो तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। सिर्फ रोज लाइन में लगना होता और एक कैमरे के नीचे चेहरा धोना पड़ता था। तुम्हें पहले अपने बाएं गाल को 10 बार रगड़ना होता, फिर दाएं गाल को भी 10 बार। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। हरी बत्ती जलने से पहले रुकना मना था और अगर टाइम से चूक गए या कुछ गलती की तो काले कपड़े पहने आदमी आकर तुम्हें ले जाएंगे। एक बार जो गया वो कभी वापस नहीं आया। इस स्कूल में सारी लड़कियों को इसी तरह पाला जाता था, लेकिन उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था। प्रिंसिपल हमेशा कहती थी, बाहर वायरस फैला हुआ है, अगर बाहर गई तो मर जाओगी। इसलिए उन्हें हर रोज चेहरा धोने के साथ साथ वायरस से बचने के लिए दवाई भी दी जाती थी। वे इसी तरह की जिंदगी 15 साल से जी रही थीं। जब भी उनकी उम्र 1 साल बढ़ती, उनका फ्लोर का एक नंबर बढ़ाकर ऊपर भेज दिया जाता। लेकिन आज डायरेक्टर ने आकर एक खुशखबरी सुनाई कि अब तुम लोग जल्द ही 16वें फ्लोर पर जाओगी। वहाँ से अमीर लोग तुम्हें गोद ले जाएंगे। फिर तुम वायरस से दूर साफ और अमीर शहरों में रह सकोगी। वहाँ तुम्हें शानदार जिंदगी मिलेगी। डायरेक्टर ने सबको एक नई ड्रेस दी। ज्यादातर लड़कियां बहुत खुश थीं और नए कपड़े संभालती रहीं और आजादी का सपना देखने लगी। लेकिन नैना अकेली थी जो परेशान दिख रही थी। तभी उसने एक लड़की को चुपचाप अलग बुलाया और कहा, आज रात वो दवाई मत लेना। लड़की हैरान थी, कुछ समझ नहीं पाई। फिर दवाई का समय आया। जैसे हमेशा होता था, सब लड़कियां दवाई लेने के लिए लाइन में लग गईं। वो लड़की भी लाइन में लगी। उसने कैमरे के सामने गोली मुंह में रख ली, पर उसे नैना की बात याद थी। वो चुपचाप बाथरूम की तरफ दौड़ी और गोली थूक दी। कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगा, क्योंकि उसने हर रात की तरह अपनी सहेलियों से गुड नाइट कहा, लेकिन इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। तभी नैना उठी और धीरे से बोली, वे नहीं जागेंगी, क्योंकि जो गोली वो रोज लेती है वो असल में नींद की गोली है। फिर नैना ने कहा, अगर कोई अंदर आए तो तुम्हें भी सोने का नाटक करना होगा। जो भी हो जाए आंखें नहीं खोलना। अचानक गलियारे में किसी के चलने की आवाज आई। नैना झटपट अपने बिस्तर पर गई और सोने का नाटक करने लगी। कमरे का दरवाजा खुला, डायरेक्टर अंदर आई। उसके साथ कुछ आदमी भी थे। वे लड़कियों को एक एक करके उठाकर दूसरी साइड वाले रूम में ले जा रहे थे। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने एक पति पत्नी को अंदर बुलाया। वो दोनों कमरे में इस तरह घूमे जैसे बाजार में कोई चीज देख रहे हो। फिर आदमी ने एक लड़की की तरफ इशारा करके कहा, ये वाली ठीक रहेगी। महिला ने आईने में खड़े होकर अपने बाल ठीक किए और बोली, अच्छा माल है, लेकिन थोड़ा महंगा लग रहा है। डायरेक्टर बोली, जितना अच्छा माल उतना ज्यादा दाम। फिर उनमें लंबी बहस और मोल भाव हुआ। आखिर में उन्होंने एक लड़की को खरीद लिया, लेकिन जिन्हें नहीं चुना गया उसे वापस कमरे में भेज दिया गया। अगले दिन वो लड़की नैना से मिली और सब कुछ बताया। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। नैना ने उससे कहा, कभी भी किसी अमीर परिवार ने किसी को गोद नहीं लिया। ये स्कूल तो हमें किसी सामान की तरह बेचता है। जिसके बाद नैना ने और भी डरावनी बात बताई।